याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात को सुनते ही एक्शन में आ गई है यूपी पुलिस। पाताल में सोई हुई यूपी पुलिस का ईमान कर्तव्य बोध से कराह उठा, लगी ठोकने, जंगल में ठोकने लगी, सड़कों पर ठोकने लगी, घर में ठोकने लगी, हवालात में ठोकने लगी। इतना ही नहीं, जब जब मौका मिला बंदूक के साथ बुलडोजर लेकर खुद ही इंसाफ करने लगी। लेकिन यूपी पुलिस का दामन कितना पाक साफ है, यह आपको संभल की एक घटना को देखकर समझ आ जाएगा। भाई की बातों से आप समझ जाएंगे, जिस रामराज की कल्पना यूपी की जनता कर रही है, उस रामराज में गरीबों को कितना इंसाफ मिलता है। मां की आंसुओं को देखकर अगर आपके मुंह को कलेजा ना आ गया तो कहिएगा। संभल में आज से लगभग 2 महीने पहले एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार होता है। बलात्कार का आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करती है और धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करवाया जाता है। यहां तक कि बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो कानून के मुताबिक हुआ है, तो फिर पुलिस पर सवाल क्यों? असली क्लाइमैक्स यहीं से शुरू होता है। घटना पर एफआईआर होने के महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। घर वाले परेशान होकर चपरासी, अर्दली, दरोगा, आईओ, डीएसपी, एसपी सबके यहां शिकायत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन मिलता है तो चंद टुकड़े कागजात के। महीने बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। पीड़ित बच्ची की मां का तो यहां तक आरोप है कि कई बार थाने में उन्हें गालियां देकर भगाया गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जो आपके जो मतलब बैठते हैं सीधा बच्चे हमसे कह रहे हैं कि मम्मी कह रहे हैं कि तू फिर भी आ गए यहाँ पे। उन्होंने गाली दे के बेइज्जती मेरे गाड़ी ना इसके साथ। सर आप आखिर इंसान से इंसाफ मांगते मांगते थकने के बाद पीड़िता भगवान से इंसाफ मांगने पहुंच जाती है और गर्दन में फंदा लगाकर जान दे देती है। पीड़िता की मौत की बात जैसे पुलिस महकमे तक पहुंचती है, योगी पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। याद है वो जमाना जब रामपुर थाने की पूरी पलटन आजम खान की भैंस खोज रही थी? उससे भी ज्यादा तत्पर और कर्तव्य परायण संभल पुलिस निकली। झटके में रातों रात 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पलक झपकते ही पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। रोनी से सूरत लेकर एसपी साहब पीड़ित के घर पहुंच गए। डीआईजी साहब ने तो बिना वक्त गंवाए तुरंत एक्शन और रिएक्शन का क्रोनोलॉजी समझा दिया। तुरंत एक पलटन गांव पहुंचकर बेचारी बेटी के मृतदेह का अंतिम संस्कार करवा दिया। तारीफ तो करनी होगी यूपी पुलिस की, किसी मामले में अच्छी हो या ना हो, लेकिन आधी रात को अंतिम संस्कार करवाने में इनका कोई जवाब नहीं। जब इस पर सवाल पूछा गया तो सीधे सीधे ट्वीट करके जानकारी देने लगे कि हमने आधी रात को अंतिम संस्कार नहीं करवाया, लेकिन मृतक लड़की के भाई ने खाकी वालों की पोल खोल कर रख दी। मतलब कि पीएफ भी जल्दी करा लिया, जो कि मतलब 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है। डीएम से मतलब अपने आप जो सब कुछ करके मतलब उनसे हस्ताक्षर उनके लेके आदेश करा के, डॉक्टर ने कहा था आदेश करा के लाओ डीएम से, उन्होंने कराने के बाद फिर पीएफ तो हो गया। होने के बाद फिर हमने कहा था 12 बज गया, हमारे मतलब कि ऐसे संस्कार नहीं होता है, रात के 12 बजे के बाद में नहीं होता है। तो उन्होंने फिर भी हमने कहा था सुबह का टाइम, पर उन्होंने माना नहीं कि ऐसा वैसा, ये बॉडी खराब हो जाएगी, ये है वो है। फिर हमें मतलब मजबूरन। अब एक बार डीआईजी साहब को भी सुन लीजिए। बच्ची की मौत के बाद साहब की नींद खुली और तुरंत सस्पेंड खेलने लगे। पता नहीं कैसे नींद खुल गई साहब की और अब जाकर उन्हें सुरक्षा चाक चौबंद करने और कार्रवाई करने की सूझी है। भाई वाह। जो गांव पड़ता है हिसाब की पूरी घटना हुई है और इसके अंदर प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाते हुए जो विवेचक थे उनको सस्पेंड किया गया था, क्योंकि इसके अंदर लास्ट मंथ 1 महीने पूर्व एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई थी।
इसके अंदर और कार्रवाई करते हुए जो थाना अध्यक्ष हैं उनको भी सस्पेंड किया जा रहा है और बाकी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त उपलब्ध कराई गई और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी उनको जो भी और प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग किया जा सकता है वो किया जाएगा और जल्दी से जल्दी हम लोग का प्रयास ये होगा कि 2 FIR इसमें पंजीकृत हुए हैं इसके अंदर यथाशीघ्र हम लोग अपनी विवेचना पूरी करें और जल्दी से जल्दी जो दोषी है उनको सजा दिलाएं। खैर यही तो है यूपी का इंसाफ साहब। इंसाफ मांगते मांगते लोगों की मौत हो जाती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। वहीं अगर आपकी जान पहचान बीजेपी के किसी सांसद नेता से हो तो साहब क्या कहने, अगर आपकी सुई भी खो जाए तो यही पुलिस सैटेलाइट हो जाती है, बोले तो उपग्रह। संभल से अनूप कुमार शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।